नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहली खबर से जो स्पेन से आई। दरअसल स्पेन में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो क्रूज शिप पर मौजूद था, एक एंटरटेनर जिसने एक ब्रिटिश महिला का रेप किया है। ये पूरा मामला सामने आया जिसमें पुलिस ने फिलहाल इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिस वहाँ पोर्ट पर इस शख्स का इंतजार कर रही थी कि शिप अपने पोर्ट पर वापस आए और तब इस शख्स को गिरफ्तार किया जाए, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस ब्रिटिश महिला को फौरन अस्पताल भेजा जाता है जहाँ पर उसका इलाज चलता है, लेकिन इस शख्स को अदालत में पेशी हो जाने के बाद बेल पर रिहा कर दिया जाता है। लेकिन फिलहाल इसमें पूछताछ जारी है, पूछताछ चल रही है कि आखिर इस एंटरटेनर ने उस लड़की के साथ किस तरीके से वो इन्वॉल्व हुआ, क्या चीज़ें हुई, दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई। महिला जब स्टेबल हो जाएगी तो उससे भी बातचीत की जाएगी, लेकिन महिला ने ये एक स्टेटमेंट ज़रूर दी है कि समुद्र के बीचों बीच उस महिला के साथ रेप किया गया, इस एंटरटेनर ने उस महिला का रेप किया। और अगली खबर अमेरिका से, जहां पर अमेरिका से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर भारतीय छात्र की मौत के कई मामले देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका से लगातार ये मौत के मामले बढ़ रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है ये जनता जानना चाहती है, लेकिन लगातार कई बार ऐसा हुआ है जहां पर भारतीय छात्रों को निशाना बनाया गया है। वैसा ही मामला अमेरिका के बॉस्टन से सामने आया जहां पर भारतीय छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाती है। पुलिस फिलहाल इसकी पूरी जांच कर रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी तक कुछ भी ऐसी गड़बड़ नहीं मिली है, लेकिन फिर भी लगातार अलग अलग मामले में हो रही भारतीय छात्रों की मौत से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बॉस्टन में जिस भारतीय छात्र की मौत हुई उसका नाम अभिजीत पारुचुर है, जिसको मूल रूप से वो आंध्र प्रदेश के रहने वाला है। उसके माता पिता अमेरिका में ही रहते हैं और सीधे अमेरिका और भारतीय दूतावास के अधिकारियों के संपर्क में भी है। बताया जा रहा है कि अभिजीत का अंतिम संस्कार उनके होम टाउन में किया जा चुका है। अमेरिका में काम करने वाले एक एनजीओ ने अभिजीत के पार्थिव शरीर को भारत लाने में मदद की है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन अभी भी ये सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर भारतीय छात्रों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, क्यों आखिर उनके मौत के मामले इस तरीके से सामने लगातार आए जा रहे हैं। और अगली खबर आई है अफगानिस्तान से, जहां पर अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत ने यह आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने उन पर एयर स्ट्राइक किया है जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें महिला और बच्चे शामिल हैं। इसी के अलावा पाकिस्तान से जो बयान जारी किया गया है उसमें अफगानिस्तान शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया है, यानी कि उन्होंने नहीं कहा है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक किया है। इसके बदले उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट के बेस पर कार्रवाई की गई है। वजीरिस्तान के कुछ इलाकों में ये ऑपरेशन हुआ है। इसमें एक आतंकी कमांडर समेत 8 लोग मारे गए। अफगान हुकूमत के प्रवक्ता ने ये कहा है, ये हवाले से कहा है कि उन पर ये एयर स्ट्राइक किया गया है जिसमें उनके देश के महिलाएं और बच्चे मारे गए। इस घटना के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का कोई भी ना नाम लिया है, ना इस पर कोई भी बयान जारी किया है। और अगली खबर रशिया से आई है, जहां पर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े विरोधी अलेक्सी नावल्नी की मौत हो जाती है, जिसके बाद अब पुतिन ने उनकी मौत पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि उन्हें बेहद दुख है नावल्नी की मौत का। उन्होंने कहा कि मैंने कैदियों की अदला बदली में अलेक्सी के नाम को मंजूरी दे दी थी, लेकिन उसके पहले उनकी मौत हो गई। पुतिन ने कई सालों में पहली बार नावल्नी को नाम से पुकारा। उन्होंने कई बार अलेक्सी नाम लिया। उन्होंने कहा कि अलेक्सी की अदला बदली पश्चिमी देश के कैदियों से होने वाली थी। मैंने बस एक शर्त रखी थी, वो कहा था कि अदला बदली तभी होगी जब ये सुनिश्चित होगा कि अलेक्सी वापस रूस कभी नहीं आएंगे। लेकिन ये सब होने से पहले ही अलेक्सी की मौत हो गई। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये वक्त है, यही जिंदगी है, यही मौत है, ऐसा उन्होंने राष्ट्रपति ने अपने बयान में कहा है। पहली बार नावल्नी की मौत के बाद उन्होंने इस पर चुप्पी तोड़ी है। और अगली खबर आई है सामने, जहां पर देखिए आजकल के समय में लोगों को कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। ऐसे में यूनाइटेड किंगडम से एक खबर सामने आई जहां पर एक महिला ने अपनी 3 साल की बच्ची की बीमारी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनकी बच्ची को ऑटिज्म है, जिसकी वजह से वो घर में हर ऐसी चीज़ को खा लेती है जिससे उसकी जान को खतरा है। यानी कि इस बच्ची ने लगातार कांच के टुकड़ों को खाने की कोशिश की है, सोफे की फोम को निकालकर वो खाने की कोशिश करती है। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ वो खाती है जिसकी वजह से उसे जानलेवा खतरा हो सकता है। इसने 8 फ्रेम को तोड़कर कांच को खाने की कोशिश की है, दीवारों का प्लास्टर खाने की कोशिश की है। ये अजीब बीमारी का नाम ऑटिज्म है। ये बीमारी जानलेवा तक साबित हो सकती है। ये बच्ची खुद को किसी और चीज़ से नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन कुछ भी खाती है जो खाने लायक नहीं है।
रिपोर्ट की माने तो 10 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार होता है। दरअसल डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है, इसलिए बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट होना बेहद ही ज़रूरी है, जो इस बच्ची के साथ नहीं हुआ है। इसीलिए ये इस बीमारी का शिकार हुई है। तो खास करके ध्यान रखना होगा कि सभी बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी तरीके से किया जाए। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।